नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं साल 1923 की। एक ऐसा साल जिसने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। यह वर्ष राजनीतिक संघर्ष, नई पार्टियों के उदय और कई महत्वपूर्ण सत्याग्रहों का गवाह बना। और हाँ, परीक्षा के नजरिए से तो ये बेहद जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 1923 को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि ये एक निर्णायक वर्ष क्यों था, फिर महीने दर महीने जो भी प्रमुख घटनाएं हुईं उन पर नजर डालेंगे। इसके बाद संघर्ष और चुनावों का दौर देखेंगे, फिर साल के आखिर में क्या क्या हुआ और अंत में कुछ और भी जरूरी घटनाएं और अधिनियम जो इसी साल हुए। तो चलिए इस ऐतिहासिक साल की घटनाओं को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी से। इस दिन स्थापना हुई स्वराज पार्टी की, जिसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसके संस्थापक थे CR दास, जो अध्यक्ष बने, और मोतीलाल नेहरू, जो सचिव बने। अच्छा, ये पार्टी बनी क्यों? इसकी वजह थी चौरी चौरा घटना, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, और इसी बात से कई नेता खुश नहीं थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साल के बाकी महीनों में क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ। तारीख थी 1 मई, जगह थी सीलोन, यानी आज का श्रीलंका। यहाँ पर पराक्रम बाहु विद्यालय के नाम से राहुला कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगली अहम तारीख है 9 जुलाई। इस दिन नाभा राज्य के महाराजा रिपुदमन सिंह को ब्रिटिश सरकार ने उनकी गद्दी से हटा दिया। इस एक घटना का नतीजा ये हुआ कि इसने जैतो मोर्चे की नींव रखी, जो आगे चलकर एक बड़ा आंदोलन बना। तो जैतो मोर्चे की शुरुआत हुई 4 अगस्त से, जो 25 अगस्त तक चली। इसका नेतृत्व कर रही थी SGPC, यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। महाराजा को हटाए जाने के खिलाफ लगातार विरोध सभाएं की गईं, और फिर 25 अगस्त को जैतो में एक प्रस्ताव पारित करके आधिकारिक तौर पर जैतो मोर्चे की शुरुआत कर दी गई। अगस्त के महीने में ही एक और विवाद सामने आया, भाई फेरू गुरुद्वारा विवाद। हुआ ये कि अकालियों ने भाई फेरू गुरुद्वारे से उदासी किराएदारों को निकालने का फैसला किया, जिसके बाद वहां संघर्ष की स्थिति बन गई। और 10 सितंबर को एक दुखद खबर आई। प्रसिद्ध बंगाली लेखक सुकुमार राय का निधन हो गया। तो सवाल ये उठता है कि इन सब गतिविधियों को देखकर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी। चलिए अब बात करते हैं संघर्ष और चुनाव के उस दौर की। तारीख थी 12 अक्टूबर। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने SGPC और अकाली दल दोनों को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, जैतो मोर्चे के 60 सदस्यों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसी तनाव के माहौल के बीच नवंबर में हुए आम चुनाव, और इन चुनावों में एक पार्टी ने 145 में से 45 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। जी हाँ, ये थी स्वराज पार्टी की जबरदस्त सफलता। इसी साल बनी इस पार्टी ने चुनावों में हिस्सा लिया और केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 145 में से 45 सीटें जीतकर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। तो अब हम साल के आखिर में पहुंच गए हैं। देखते हैं कि यहाँ क्या क्या गतिविधियां हुईं। दिसंबर में शुरू हुआ बोरसद सत्याग्रह। इसका नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने, और ये हुआ गुजरात के खेड़ा जिले में। वजह ये थी कि डकैतियों को रोकने के लिए जो पुलिस तैनात की गई थी, उसका खर्चा पोल टैक्स के रूप में आम जनता से वसूला जा रहा था। और ये सत्याग्रह ग्रामीण गुजरात में पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह माना जाता है। वहीं जो भाई फेरू विवाद था, उसका भी समाधान निकला। 4 दिसंबर को भाई फेरू गुरुद्वारे के महंत के घर पर अकालियों ने हमला किया, जिसमें 11 लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन दिसंबर के अंत तक सरकार ने SGPC को ही गुरुद्वारे का आधिकारिक प्रबंधक मान लिया। दिसंबर में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन हुआ, जिसे कोकनाडा सेशन भी कहते हैं। इसकी अध्यक्षता की मौलाना मोहम्मद अली ने। और इसी अधिवेशन में एक बड़ी घटना घटी। खिलाफत नेताओं का कांग्रेस से राजनीतिक अलगाव हो गया। इसके कई कारण थे, जैसे कि वैचारिक मतभेद, परिषद में प्रवेश को लेकर कांग्रेस का रुख, और तुर्की में खलीफा का मुद्दा भी अब कमजोर पड़ रहा था। साल के बिल्कुल अंत में 30 दिसंबर को स्वराज पार्टी ने अपनी मांगें रखी। पहली मांग थी भारत के लिए एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना, दूसरी सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, और तीसरी भारत का संविधान बनाने पर बात करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। चलिए अब जल्दी से कुछ और जरूरी घटनाओं और अधिनियमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं,
जो 1923 में ही हुए। 1923 की कुछ और प्रमुख घटनाएं थीं। नागपुर का झंडा सत्याग्रह, जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। मद्रास प्रांतीय स्वराज्य पार्टी की स्थापना, जो एस सत्यमूर्ति और एस श्रीनिवास अय्यंगर ने की। चेरण महादेवी गुरुकुलम विवाद, जो वीवीएस अय्यर के गुरुकुलम में जातीय भेदभाव के खिलाफ था। और विश्व भारती ग्रंथन विभाग की स्थापना, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी रचनाओं के प्रामाणिक प्रकाशन के लिए की थी। और अगर बात करें कानूनों की, तो 1923 में कुछ प्रमुख अधिनियम भी पारित हुए, जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, जो एक महत्वपूर्ण जासूसी विरोधी कानून था। इसके अलावा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, इंडियन बॉयलर्स एक्ट, छावनी अधिनियम और कॉटन ट्रांसपोर्ट एक्ट भी इसी साल लागू हुए। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।